बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी। ये बहुत मज़े का बनता है और यकीन करें इतना इसका डिफरेंट और इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार आपका दिल करेगा। तो यहाँ पे आप देखें, हमने ना चिकन को बॉईल होने के लिए रख दिया था और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका था। आपने चिकन अच्छी तरीके से बॉईल करना है, कोई कच्चा कच्चा ना रह जाए। फिर आपने इसे ना रेज़ा रेज़ा कर लेना है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो लास्ट तक देखा करें। एक तो बहुत शॉर्ट होती है, दूसरा ये कि आपको सारी रेमेडी इजी समझ आ जाएगी। और जो बात समझ ना आए तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगी। देन आप देखें, जब हमने चिकन को थोड़ा सा रेज़ा रेज़ा किया तो हमने इसमें डाली है लाल पिसी मिर्च, दरा मिर्च, और हमने चिकन तंदूरी मसाले का आधा चमचा डाला था और इसमें डाला था नमक। चिकन तंदूरी मसाला आपने कम यूज़ करना है, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नमक थोड़ा कम यूज़ करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर आपने एक अंडा डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना है और फिर ये बहुत मज़े का बनता है। इंशाल्लाह ताला आप ये ट्राई करेंगे तो मुझे लाज़मी बताया करें अगर किसने मेरी बताई हुई रेसिपी ट्राई किया तो कैसी बनी है। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत दिन हो गए व्यूज़ नहीं आ रहे। प्लीज़ यार, आप लोगों की सपोर्ट से मुझे हिम्मत मिलती है, मैं आगे इतना कर लेती हूँ काम वगैरह। अब तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। आप भी देखें, इसमें मैंने डाला था लास्ट में धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और 3 चम्मच घी के लिए थे। 3 से 4 चम्मच लेने हैं घी के बस आपने। और ना फिर हल्का जब ये गर्म हो जाए तो आपने इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। ब्राउन फ्राई कर लें या गोल्डन फ्राई कर लें, जैसा आपको पसंद हो। और अगर ज़्यादा बारीक रेज़ा रेज़ा करेंगे और इसको आप फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ना ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा आ जाएगा थोड़ा सा, और ये बहुत मज़े का भी बनता है। आप खुद देख सकते हैं। ये मैंने ना तकरीबन 2 पराठों का मटेरियल बनाया था। और पराठा बनाते हुए आपने देखना कि आपने बहुत बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, ना छोटा सा बनाना है, ताकि ये आराम से आपका मटेरियल बाहर भी ना निकले, पराठा भी ना टूटे। देखें, मुझे यहाँ पे लगा था कि शायद थोड़ा सा यार ऑयल कम है, घी कम है, तो मैंने 1 चम्मच खाने का घी का और डाल दिया। और 10 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसे अलग से प्लेट में निकाल लिया। और अब आप ये मटेरियल की लुक देख सकते हैं। ये अभी दिखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़े का था। आप अपने बच्चों को दें, कोई मेहमान आए उसके साथ शेयर करें। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये एक डिफरेंट सा टेस्ट लाती है। आप लोगों ने रोल खाए होंगे, शवारमा खाया होगा, तो ये उसी तरीके की एक डिफरेंट सी रेसिपी है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ना एक चीज़ की कमी थी, वरना ये टोटल पिज़्ज़ा बन चुका था हमारा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा लिया और अपनी रोटी को बेलना शुरू किया और फिर आधा चमचा ऑयल डाला। ऑयल इसलिए हमने लगाया है, घी इसलिए लगाया है ताकि जो हमारा मटेरियल है ना वो चिपक जाए। अगर हम ऑयल या घी नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा हमारा पराठा ना गड़बड़ करेगा। वैसे पराठा बनाने में ना आप लोग घी ही यूज़ किया करें, क्योंकि इससे टेस्ट आता है और बहुत मज़े का ही बनता है। ऑयल ज़रा खाने में अच्छा लगता है। आप देखें, मैंने इसको ना मटेरियल भरा और फिर मैंने इसको राउंड राउंड गोल गोल करना शुरू कर दिया। जैसे हम बल वाला पराठा बनाते हैं, लच्छेदार पराठा बनाते हैं, इस तरह इसका लंबा सा इसका रोल बनाना है और फिर इसको पेड़े की तरह इसकी शेप दे देनी है, जैसे मैंने दिया आपके सामने। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। मेरे से फिर भी ज़्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन आपने पेड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, वरना मटेरियल बाहर निकल आएगा और आपके पराठे का नक्शा बन जाएगा। तो फिर आपने थोड़ा सा मैदा लेना है और इसको बेलना है। बेल के आप ये देखें, ये ऐसा इसकी शेप हो जाएगी। और आपने गर्म पैन होना चाहिए आपका, ठंडे पैन पे नहीं डालना, वरना ये चिपक जाएगा। जब आपने इसको तवे पे डाला या पैन में डाला तो चम्मच से ऐसे ही इसको घी लगाना है और इसके किनारों को फिल करना है। ये बहुत मज़े का बना था। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरह आपने इसको पलटा और दूसरी साइड पे भी इसके घी लगा दिया। और आप ये देखें, अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ज़्यादा ब्राउन करें, अब ये आप लोगों का यार, आप लोगों की मर्ज़ी है।
कुछ लोग डार्क ब्राउन खाते हैं, कुछ लोग लाइट गोल्डन फ्राई खाते हैं। जिसको जैसा पसंद है वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको फ्राई कर ले। और ये इसकी फ़ाइनल लुक देखें, ये बहुत मज़े का बना था। फिर इसको हमने पिज़्ज़ा की तरह शेप दी और इसके अंदर तक मटेरियल देखें, बहुत मज़े का था। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और जो भी ट्राई करे मुझे लाजमी बताए उसे कैसा लगा। अब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने निगहबान।